हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्वरनाम का टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक इसी चैनल से जुड़े रहिए। जैसे कि हमने भी 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो जो क्वालिफाई किया है उससे पढ़िए, भीड़ में मत जाइए फेक पढ़ाया हुआ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वरनाम के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विद पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? बताइए क्या है इसका? ऑप्शन है तत्पुरुष, पुरुषवाचक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बताया जाए। ये होगा किसी से नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसका आंसर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, इसका आंसर क्या होगा बताए? संबंधवाचक। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, बताया जाए। ये डी नंबर होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का है? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताइए। इसका ऑप्शन होगा निजवाचक सर्वनाम। 8 नंबर है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल प्रबल विरोधी थे, वाक्य में संबंध का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर होगा पुरुषवाचक। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब 10 नंबर हम लोग देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद सही विकल्प हैं। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, इसमें निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, यही है प्रश्नवाचक है कौन। और 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम ही कहते हैं। जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर तो हो गया। 14 नंबर, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं आपको तो पता ही होगा, संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है उसको। और क्वेश्चन नंबर 15, कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अति उत्तम पुरुष। और 17 क्वेश्चन नंबर, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है? इसके आंसर होंगे स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में स्वरनाम है, स्वरनाम कौन है ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में स्वरनाम कौन है ये बताइए, आप कौन है स्वरनाम? स्वरनाम होता क्या है आप तो जानते ही होंगे, जो संज्ञा के बदले में आते हैं उसे स्वरनाम कहते हैं। जो ये घर हो गया मेरा स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा का भेद नहीं है होता, संज्ञा का भेद कौन नहीं है इसमें से? संज्ञा का भेद इसमें से कौन नहीं है? जो इसमें से नहीं है ये निजवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, स्वरनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सबका नाम
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें से आंसर हो जाएगा डी, हम। क्वेश्चन नंबर 24, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 24 क्वेश्चन का आंसर है सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? जैसे क्वेश्चन का है ऐसा भी हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा भी हो सकता है, इसमें सर्वनाम का कौन सा रूप प्रयोग किया गया है? बताइए, ऐसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित। अच्छा, एक बात बोलना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, हमने भी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है। आप लोग इस चैनल पे शुरू से अंत तक रहिएगा तो गारंटी है मेरा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है PYQ है, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है। इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और जाओ। देखो, 100% गारंटी के साथ एग्ज़ाम फोड़ के आओगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक मीन्स क्या होता है? जो दो स्वर्ण, दो चीज़ों को संबंध में करता है, मतलब एक साथ। इसमें से कौन नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे क्या नहीं है? यह क्वेश्चन आंसर नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक निजवाचक सर्वनाम है? 27 का आंसर है सी, यस, ये निजवाचक सर्वनाम है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताइए। तू, तू है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 28, शब्द, साथ जो शब्द है उसका निम्नलिखित में से रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किस निम्नलिखित शब्द में प्रयोग नहीं किया जा सकता है साथ को? बताइए। 29 का आंसर होगा मेरा डी। 30 देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा, कौन सा रूप होगा? यही रूप होगा, इन्होंने। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर डैश पत्नी नहीं आई। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। आप कहाँ रह गए पत्नी के छोड़कर? आपकी पत्नी नहीं आई, ये आंसर होगा। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, करेक्ट आंसर यही होगा। देखिए, यूपी, सब यूपी में पूछा गया है। यही क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, यूपी पुलिस, यूपी SI, यही वगैरह वगैरह में भी होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड होते हैं मेरे भाई। पढ़ना है तो इसी चैनल को लगे रहो शुरू से अंत तक। मेरी गारंटी है आप लोग को सिलेक्शन पक्का यहीं से होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रिक कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए 32 नंबर देखते हैं अब। देखिए, सब MP पुलिस, सब MP UP, सब यही सब क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 32 नंबर देखते हैं। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। बताइए, सर्वनाम का प्रकार बता दीजिए आप भी। जो सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। निम्न में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन सा है बताइए? कोई। 34 नंबर, क्या, कौन सा सर्वनाम है? क्या सब जो है कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक। आप तो जानते हैं, क्या आप खाना खाएं? मध्य पुरुष का उदाहरण है। मध्य पुरुष का उदाहरण कौन सा है बताइए? मध्य पुरुष का उदाहरण तुम, तुम, तुम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में
निश्चयवाचक स्वरनाम कौन सा है? बताओ। वह हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस स्वरनाम का प्रकार है? अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 38, मैं कौन सा स्वरनाम है? मैं जो शब्द है कौन सा स्वरनाम है बताइए? पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 39, मैं जा रहा हूँ चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ अपुन की चिंता मत करना। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्राणीवाचक स्वरनाम प्रश्नवाचक स्वरनाम है? कौन सा है बताइए? क्या? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। देखिए सब यूपी का क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन यही आते हैं। यही क्वेश्चन यूपी एसआई में भी आते हैं, यूपी पुलिस में भी आते हैं, यूपी होमगार्ड में भी आते हैं। सब क्वेश्चन, सब हवलदार सब में यही सब क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित स्वरनाम शब्द का भेद क्या है? बताइए क्या है? इसमें है निजवाचक स्वरनाम। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द स्वरनाम के किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का उदाहरण है? निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? कुल कितने स्वरनाम होते हैं? जानते ही होंगे आप, 11 होते होंगे। 11 का नाम तो पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं यहाँ पे। स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताओ जी, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लिख के कमेंट में लिख दीजिएगा क्या क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा स्वरनाम है? निजवाचक स्वरनाम है। और निम्नलिखित में से स्वरनाम शब्द कौन है? बताओ कौन है? तो इसमें है कौन, डी नंबर आंसर होगा। जैसे देख लीजिए 46 क्वेश्चन है स्वरनाम का। इसी 46 को रिवीजन बार बार कीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएंगे स्वरनाम का। और कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है, इसी चैनल में शुरू से अंत तक हिंदी और जीके के लिए इसी चैनल से ज्वाइन रहिए। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर सिलेक्शन गारंटी चाहिए तो, अगर भीड़ में चलिएगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। भीड़ से हट कर चलिए तो सिलेक्शन आपके हाथ में है। देखिए गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूंट रहना है किसी एक चैनल पे। जैसे हमने भी 3 किया है, हम भी किसी से पढ़ा है, खुद सेल्फ पढ़े हैं। आप इसी चैनल से ज्वाइन रहिए, गारंटी आपको सिलेक्शन दिला दूंगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और चैनल वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप वीडियो से ज़्यादा को ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि दिस इज़ ए न्यू चैनल फॉर यूपी पुलिस स्पेशल। ओके, थैंक यू सो मच।